गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने सबने एंजॉय किया होगा अपना फेस्टिवल राखी का। अब हम अपने स्टडीज़ पे वापस आते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये पार्ट 3 है। पिछले 2 पार्ट्स में मैंने नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है, मैन मेड डिज़ास्टर और नेचुरल डिज़ास्टर में आपको फ़र्क बताया था क्या होता है। और नेचुरल डिज़ास्टर के अंदर मैंने आपको ड्रॉट फ्लड के बारे में पढ़ाया था और अर्थक्वेक के बारे में पढ़ाया था। तो अब मैं नेचुरल डिज़ास्टर ही है एक अपना लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड कैसे होता है और उससे बचने के क्या उपाय हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लैंडस्लाइड rock, soil or heaps which slide by their own weight from the slopes of the mountain and come on the ground or on the bank of the river are called landslides। तो जो चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, सॉइल्स हैं, ये सारी चीज़ें अपने खुद के वेट के कारण क्या होता है कि फिसल कर माउंटेन से स्लिप होकर ग्राउंड पे गिरती है या फिर नदियों में जाकर जो गिर जाती हैं चट्टाने या सॉइल, तो उसे हम क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड कहते हैं। अब लैंडस्लाइड जो है वो बहुत बड़े एरिया, जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं वहाँ पर होते हैं, ठीक है। और जो एरिया है जहाँ पर होते हैं वो कौन कौन से एरिया जहाँ नॉर्मली लैंडस्लाइड होते रहते हैं, वो हिमालयन रेंजेस। अब हम हिमालय पर्वत तो हमारा बहुत बड़ा है, विशाल रेंज, तो वहाँ पर क्या होता है, लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं। और अंडमान एंड निकोबार या फिर नीलगिरी के जो हिल्स हैं वहाँ पर भी लैंडस्लाइड जो है वो होते रहते हैं। तो ये जो डिज़ास्टर है ये मोस्टली क्या हिली एरिया पे, पहाड़ों पे ही होता है मोस्टली। और इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, तो इफ़ेक्ट ऑफ लैंडस्लाइड क्या है, फ़िज़िकल लॉस होता है, जैसे कि डैमेज द रोड। लैंडस्लाइड होने से वहाँ की जो रोडें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। फिर एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो ख़राब हो जाता है, क्रॉप्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरह के लॉस, फ़िज़िकल लॉस होते हैं। फिर लॉस ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, वहाँ पे जो मकान बने हैं या लोग रह रहे हैं, अगर अचानक से लैंडस्लाइड हो जाता है तो किसी को पता नहीं चलता है, जब तक वो भाग पाए तब तक कई जाने चली जाती हैं, ठीक है। फिर अब हम पढ़ेंगे कि मेजर टू प्रिवेंट लैंडस्लाइड एंड द लॉसेस। अब ऐसी क्या हमको कदम उठाने चाहिए जिससे हम बचाव कर सकते हैं लैंडस्लाइड से। तो बिग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ शुड नॉट बी टेकन इन सच। अब उस जगह पे ज़्यादा बड़े कंस्ट्रक्शन जो हैं वो नहीं करने चाहिए और ज़्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई मतलब नहीं है, लैंडस्लाइड होता ही रहता है। तो फिर ऐसे कदम वहाँ पे नहीं उठाने चाहिए। फिर नेचुरल वेजिटेशन शुड बी एनकरेज्ड ऑन माउंटेन हिली स्लोप्स। तो नेचुरल वेजिटेशन की तरफ वहाँ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि वहाँ पे किसी तरह के लोगों को रहने के लिए मना करना चाहिए। और नेचुरल वेजिटेशन को ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए ऐसी जगहों पर। सुनामी डिज़ास्टर, अर्थक्वेक्स, इरप्शन from a volcano cause a sudden disturbance in the base of the ocean, causing abrupt displacement of oceanic water. Consequently, very high waves are produced. These are called tsunami. अब क्या होता है सुनामी में कि जो ओशन है, समुद्र है, उसमें अर्थक्वेक आने से या कई बार वॉल्केनो जो अंदर रहते हैं उनके डिस्टर्बेंस होने से, उसके कारण क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी हाई वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। वो नॉर्मल से काफ़ी हाई वेव्स होती हैं, बहुत बड़ी लहरें होती हैं, उसे हम सुनामी कहते हैं। सुनामी प्रोन एरिया, अब कौन कौन से क्षेत्र हैं जो सुनामी से प्रभावित हैं। तो कोस्टल एरिया ऑफ द वर्ल्ड के सभी कोस्टल एरिया को खतरा रहता है किसका, सुनामी का। फिर पैसिफिक ओशन कोस्ट, अलास्का, जापान, फिलीपीन एंड इंडोनेशिया, मलेशिया, है ना, इन सारी जगहों पर भी सुनामी आ चुकी है, वो भी सुनामी प्रोन एरिया है। फिर इंडियन ओशन कोस्ट, म्यांमार, श्रीलंका, इंडिया, यहाँ पर भी आ चुकी है सुनामी। फिर इफ़ेक्ट्स ऑफ सुनामी डिज़ास्टर, क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं सुनामी आने के कारण। तो सुनामी वेव्स ऑन रीचिंग द sea coast release very large
क्वांटम ऑफ एनर्जी। देखिए समुद्र में सुनामी आती है और जब तक कोस्ट समुद्र के तट पर जब आती है तो उससे काफ़ी एनर्जी रिलीज़ होती है, काफ़ी तबाही मचाती है। उसको रोकने का कोई भी चांस नहीं रहता है, क्योंकि सुनामी अगर एक बार आ गई तो कोई किसी भी ज़रिए से आप उसको रोक नहीं सकते हैं, वो तो आके ही रहेगी। फिर है सुनामी वेव्स अकर इन दिसंबर 2004 टू कंट्रोल ऑफ 5 लाख पीपल। जब 2004 दिसंबर में सुनामी के वेव्स आए थे तब 5 लाख पीपल जो थे वो उनकी जानें गई थी। मतलब इतना ज़्यादा कैजुअलिटी होती है सुनामी के आने से। फिर एज़ कम्पेयर टू अदर डिज़ास्टर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मिनिमाइज़ द इफ़ेक्ट ऑफ सुनामी। दूसरे डिज़ास्टर के कंपैरिजन बहुत मुश्किल है सुनामी के इफ़ेक्ट को कम करना या उससे बचना। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा वो नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में पढ़ रहे थे हम कि कौन कौन से नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं। अब हम यहाँ से मैन मेड डिज़ास्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो एटॉमिक, बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिज़ास्टर। अब ये सारे एटॉमिक, बायोलॉजिकल और केमिकल्स जो हैं वो किस लिए हम यूज़ करते हैं? हम तरक्की के लिए। देखिए साइंटिफिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट हैव मेड द लाइफ ऑफ मैन हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। ये सारी जो चीज़ें हैं साइंटिफिकल या टेक्निकल डेवलपमेंट जो होते हैं उसके कारण इंसान की लाइफ जो है समृद्ध होती है, खुशहाल होती है। उसको अच्छे से अगर हम सही ढंग से यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव हैं। लेकिन वहीं अगर हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं या कभी किसी एक्सीडेंट के कारण ये हम पे गलत असर दिखाती हैं तो ये एक डिज़ास्टर बन जाती हैं। तो लीकिंग ऑफ केमिकल गैस, जैसे कि लीकिंग ऑफ केमिकल गैस हुआ था कहाँ पर? भोपाल में। द भोपाल गैस ट्रेजिडी अकर्ड इन द मिडनाइट ऑफ 23 दिसंबर 1984 इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल केमिकल ट्रेजिडी। अब जो भोपाल गैस त्रासदी है वो कब हुई थी? 2 से 3 तारीख की दरमियानी रात में 1984 को इंडस्ट्री से कुछ केमिकल जो है वो लीक हो जाने के कारण हुई थी, जिसका बुरा प्रभाव पूरे भोपाल में फैल गई थी। उससे कई जानें गई थी और इवन जो आने वाली पीढ़ियां थी उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई। जो बच्चे बाद में हुए तो उनमें भी काफ़ी दिखाई दे रहा था उसका असर। तो ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर माना जाता है। Another severest tragedy of the world was dropping of atomic bomb by America on Hiroshima and Nagasaki on Japan during the Second World War। अब एक और बहुत बड़ी जो त्रासदी मानी जाती है वो है अमेरिका के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी पर, जो कि जापान के 2 शहर हैं, उसमें एटॉमिक बॉम्ब से अटैक करना। तो एटॉमिक बॉम्ब ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर नुकसान पहुँचाया था। बहुत लोग वहाँ उस एरिया के सारे लोग जो हैं वो मर गए थे। तो काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई थी इस बॉम्ब के गिराने से। तो ये एक बहुत बड़ा मैन मेड डिज़ास्टर माना जाता है। फिर और क्या हो सकते हैं मैन मेड डिज़ास्टर? जैसे अटैक ऑफ पेस्ट्स ऑन क्रॉप्स, डिजीज़ कॉज्ड बाय इंसेक्ट्स एंड बैक्टीरिया लाइक प्लेग, डेंगू एक्सेट्रा। अब क्या होता है, ये इंसान की गलतियों के कारण, जैसे कहीं पानी इकट्ठा है तो ये ह्यूमन की गलती है कि वहाँ पर मच्छर ना पनपे, या कई डिजीज़ ऐसे हैं जो इंसान के ही कारण फैलते हैं, या क्रॉप्स पे प्रॉपर ध्यान नहीं देने से पेस्ट जो हैं वो आ जाते हैं। तो ये सारे क्या हैं, मानव की गलतियों के द्वारा ही हुआ डिज़ास्टर होता है। फिर इंडस्ट्रियल एंड केमिकल डिज़ास्टर आर मैन रिलेटेड ट्रेजिडीज़। तो जो फैक्ट्रीज़ या किसी इंडस्ट्रीज़ में से कुछ या कोई केमिकल से अगर कोई डिज़ास्टर होता है तो वो भी मैन मेड डिज़ास्टर ही माना जाता है। अब इस टॉपिक को अपन दूसरे पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ओके।